सद्गुरु रविदास जी के बारे में एक छोटी सी कहानी है। एक बार गुरु रविदास जी के शिष्य एक बड़ी धार्मिक यात्रा पर गए। यात्रा के दौरान उन्होंने एक साधु को अपने गुरु के बारे में सुनते हुए देखा और उनके पास जाकर पूछा, भगवान कृपया बताएं आपके गुरु रविदास जी ने कैसे मोक्ष प्राप्त किया था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रविदास जी की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। एक दिन रविदास जी अपने गुरु के पास गए और कहा, गुरुदेव मुझे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। उनके गुरु ने उत्तर दिया, बेटा तू मोक्ष के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। तू बस भगवान के प्रेम में रह और उनके नाम का जाप करता रह। रविदास जी ने गुरु की बात मान ली और वे अपने जीवन में भगवान के प्रेम को बढ़ावा देने लगे। वे अपने काम में ईमानदारी से लगे रहे और हर कार्य को भगवान की सेवा मानते रहे। एक दिन वे गंगा नदी के किनारे ध्यान में लिप्त थे जब एक आदमी उनसे गुस्से से उत्तेजित होकर आया और उन्हें गालियां देने लगा। रविदास जी शांति से उसके आक्रमण का सामना करते रहे और उन्होंने उसे प्रेम से संबोधित किया। धीरे धीरे आदमी का गुस्सा ठंडा हो गया और उसने रविदास जी से माफी मांगी। इस घटना से प्रेरित होकर रविदास जी का जीवन और भी ध्यानपूर्वक और भगवान के प्रेम में बढ़ गया। उन्होंने अपने शिष्यों को भी सिखाया कि किसी के प्रति सहानुभूति और प्रेम से बरतें। इस तरह उन्होंने भगवान के प्रेम में लीन होकर मोक्ष को प्राप्त किया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए आत्मसमर्पण और भगवान के प्रेम में रहना महत्वपूर्ण है। गुरु रविदास जी के जीवन से हमें समझ मिलती है कि हमें हर कार्य को भगवान की सेवा मानना चाहिए और हमें हर किसी के प्रति सहानुभूति और प्रेम के साथ बर्ताव करना चाहिए।